गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। रेखा तो आपको पता है कि किसी भी लाइन को रेखा कहते हैं। ये एक रेखा है और उस पर बेस्ड हमारे पास कुछ डेफिनेशन परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा हम लेते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड के अगर दो संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा रेखा जमा खंड। रेखा मतलब रेखा, खंड का मतलब हिस्सा, भाग, यानी किसी रेखा का हिस्सा। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, तो ये एक रेखाखंड है जिसके दो अंत बिंदु हैं, ए और बी। एक अंत बिंदु ये है, ठीक है, एक तो ये अंत बिंदु है ए, और एक ये अंत बिंदु है बी। तो जिसके दोनों अंत बिंदु हो वो रेखाखंड कहलाता है। जैसे कि अगर मैं ये पेन लूँ तो पेन के दो अंत बिंदु हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये एक रेखाखंड है। नंबर 2, जो सेकंड डेफिनेशन है वो आपके पास है किरण। अब किरण क्या होता है? किरण जिसको आप इंग्लिश में रे बोलते हैं, रे। जैसे कि भी हम देखते हैं कि अगर ये सूरज है या कोई बल्ब है, उससे हम कहते हैं कि भी प्रकाश की किरण निकल रही है, लाइट रेज निकल रही हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब ये किरण निकल रही है तो ये इसका उद्गम स्रोत हो गया जहाँ से ये निकल रही है। तो इसका एक अंत बिंदु तो है, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है ये किसी को नहीं पता, यानी कि दूसरा अंत बिंदु नहीं है। इसका एक अंत बिंदु है लेकिन दूसरा अंत बिंदु नहीं है। एक अंत बिंदु कौन सा है? जहाँ से वो रे किरण निकल रही है, जैसे बल्ब हो गया या सूरज हो गया, लेकिन कहाँ तक जा रही है ये हमें नहीं पता। इसका मतलब इसका दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है। तो हम कैसे परिभाषित करेंगे इसको? किरण जो होती है वो क्या होती है? रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है। यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं कि ये इसका एक अंत बिंदु है ए, लेकिन इसका दूसरा अंत बिंदु नहीं है, चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो इसका एक अंत बिंदु है। नंबर 3, अब इसी पर बेस्ड हमारे पास एक डेफिनेशन है, परिभाषा है कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख बिंदु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, COLLINEAR, कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु। याद रखिएगा कि दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। अगर हम कोई से भी दो बिंदु ले लें, संरेख बिंदु का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। संरेख बिंदु का मतलब
ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे ये पेन है, पेन पर ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो गए, रेखा या रेखाखंड पर स्थित हो गए, तो ये संरेख बिंदु है। तो दो बिंदु हमेशा संरेख होंगे क्योंकि वो हमेशा, उन दोनों बिंदु से हम हमेशा एक लाइन खींच सकते हैं कि इन दोनों बिंदु को मिला दो तो ये एक रेखा होगी, तो ये दोनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हो गए। तो दो बिंदु तो हमेशा संरेख होते हैं। अब दो से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे कि अगर ये तीन बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो जाए तो ये तीनों बिंदु संरेख। लेकिन अगर ये तीन बिंदु ऐसे हों कि भी वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तीनों अलग अलग रेखा पर स्थित हैं, एक ही रेखा नहीं बना रहे हैं, तो ये तीनों संरेख नहीं है। और जो संरेख ना हो उनको असंरेख बिंदु बोलते हैं। तो संरेख बिंदु के लिए हम परिभाषा देंगे कि तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं। यदि वे तीनों एक ही रेखा पर स्थित हों, एक ही रेखा पर स्थित हों। तो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वो संरेख कहलाते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से बता सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। और इसी तरीके से चौथी जो परिभाषा है, आप बोलोगे असंरेख बिंदु। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि वे एक ही रेखा पर स्थित ना हो, यदि वे एक ही रेखा पर स्थित न हो, तो ऐसे बिंदु को हम असंरेख बिंदु बोलेंगे।